तो नमस्ते। देखिए, ईरान अमेरिका इसराइल युद्ध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 10वां दिन है और अभी तक लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने के बाद यह हमला और तेजी से ईरान की तरफ से बढ़ा दिया गया है। तीसरी लहर जो है उनकी तरफ से वो छोड़ी गई है। लेकिन इस बीच अमेरिका तक अब सवाल खड़े होने लगे हैं। वहां के जो एक्सपर्ट हैं, वो चाहे CIA के मेंबर्स रहे हों या तमाम डिफेंस एक्सपर्ट हों, वो अब पूछ रहे हैं कि भाई ट्रंप को तो बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में झोंक दिया, वो उन्हीं को बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम दावे हों। उनको कोट करते हुए वहां से एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो दावे कर रहे हैं कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हमने ईरान को जीत लिया है या हम जीत के करीब हैं, हमारी अब जो है वो ग्राउंड इन्वेंशन शुरू होगा। लेकिन इन सबके बीच वो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आप जो बम्बार्डिंग कर रहे हैं, वो रिहायशी इलाके हो या तमाम बिल्डिंग हो या कंक्रीट के वो तमाम इलाके या वो बने हुए शेप हो, वहां बम्बार्डिंग करने से आपको मिल क्या रहा है, जीत कैसे सुनिश्चित की जाएगी और आपने अब तक हासिल क्या किया है। सवाल यही वास्तव में उठ रहा है और उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वो हमने तेल डिपो पर देखा, वो हॉस्पिटल पर देखा, बच्चों के स्कूलों पर देखा या हॉस्पिटल पर भी देखा। तो क्या इससे कुछ हासिल हुआ अमेरिका को? देखिए, हासिल का तो ये है दिव्यांशु कि एक नारा जो ईरान में लगता है, अल्लाह अकबर खामनेई रहबर, उस नारे को भी अमेरिका नहीं बदलवा पाया। आज कल रात से भी वही नारा लगा। नए जो सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई, उनके लिए भी वही नारा है, अल्लाह अकबर खामनेई रहबर। अब नए वाले खामनेई रहबर हो गए हैं, जो छोटे खामनेई है वो रहबर हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि अमेरिका कुछ नहीं बदलवा पाया। आपने बताया 10 दिन हो गए हैं और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके एक्सपर्ट, तो सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। स्कॉट रिटर जो एक्सपर्ट है, एक उन्होंने बताया है और बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इराक में भी जब अमेरिका ने इसी तरह से हमले बोले थे, तो उस वक्त हमने एक बड़े सैन्य अधिकारी से पूछा था इन हमलों के बाद कि आपको क्या हासिल हुआ, वहां पर आपको क्या मिला, तो आपने क्या किया क्या? तो उन्होंने बताया कि भाई आपने तो सिर्फ वहां पर जो बिल्डिंग थी, इमारतें थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको ध्वस्त कर दिया। आप यही करते हैं। लोग क्या आपके साथ हो पाए? रिजीम क्या आपके साथ हो पाई? सिस्टम क्या आपके साथ हो पाया? नहीं। यहाँ ईरान में भी आप वही कर रहे हैं। तब उन्होंने तुलनात्मक रूप से बताया है, ईरान में भी आप वही कर रहे हैं, बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, तेल फैसिलिटी पे मार रहे हैं, ऑयल बहा रहे हैं और दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। आप पलटकर अगर ईरान ने मारना शुरू किया मिडिल ईस्ट में जो तेल के जखायर हैं अरब देशों के, तो बाजा बच जाएगा। फिर कैसे करेंगे? तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका जब हमले करता है तो उसको हासिल कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ कंक्रीट गिराते हैं, बिल्डिंगें गिराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हैं। मेन चीज जो होती है वो आज उनके हाथ में आती नहीं। ईरान के मामले में भी हम देख लें, अभी तक 10वां दिन है, कितने अंदर किस खंदक में उनकी मिसाइल सिटी है, उनके जो तमाम तरह के हथियार रखे हैं कि आप वहां आज तक नहीं पहुंच पाए और न कहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर पहुंचने वाले आप होते तो गजा में आपने 1 साल तक मारा। हमास की एक भी खंदक, एक भी सुरंग जहां पर उन्होंने उन इजरायली बंधकों को रखा था, आप छुड़वा नहीं पाए, वहां से निकाल कर नहीं ला पाए। वो तो आपने फिर पेशकश की, हमास ने आपको लौटाया खुद निकाल करके। आपकी सारी टेक्नोलॉजी वहां जाके ध्वस्त हो गई। तो जिस हमास को खुद कासिम सुलेमानी ने, हिजबुल्लाह को खुद कासिम सुलेमानी ने, ईरान के जो कमांडर रहे हैं IRGC के, उन्होंने सिखाया था कि खंदकें कैसे बनाई जाती है, सुरंगें कैसे बनाई जाती हैं, तो उस ईरान की सुरंगें आप ढूंढ लोगे जब हमास और हिजबुल्लाह की आप नहीं ढूंढ पाए, ईरान की क्या ढूंढ? बड़ा सवाल ये है। उन्होंने उठाया है। बिल्कुल। कुछ मैं तस्वीरें लेकर आया हूँ, कुछ विजुअल्स लेके आया हूँ। ये मिसाइल सिटी की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से, और ये वो तस्वीरें हैं, वो जखीरे हैं, या आप यूं कहें कि देखिए किस तरीके से ये पूरे के पूरे इलाके जो है वो हुआ करते हैं। और जब भी लॉन्च करना होता है, व्हीकल ऊपर आते हैं, लॉन्च करते हैं, नीचे चले गए, यानी आप पकड़ भी नहीं सकते कि वे कब आए, कब मार कर चले। ये AI विजुअल है, आप ये देख रहे हैं किस तरीके से उधर युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ ये चीजें वहां भी चल रही हैं। हर रोज कहा जाता है कि ईरान करीब 10 से 12, 15 मिसाइलें बनाया करता है, ड्रोन बनाया करता है, जहां अमेरिका महीनों में 6-7 बनाने में उसका जोर हो जाता है। तो आप साल भर में कितने बनाओगे तो आप अपना तय करिए, 600-700, लेकिन ये तो अगर चाहे तो रोजाना भी उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये खबरें रहती हैं। ये वो AI विजुअल देख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, आखिर किस तरीके से इमाम खामेनेई की वो युद्ध नीति रही है उसको एक बार समझते हैं। यहीं पर हम पॉज करेंगे इसे और ये समझेंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा का पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। ईरान की युद्ध नीति पर चर्चा, और ये हम दिखाएंगे कि आखिर जो उन्होंने पहले से तय कर रखा था कि अगर कभी इन केस ऐसा होता है कि मेरे ऊपर अटैक हो जाए और मैं ना रहूं तो क्या होगा। तो सबसे पहले शुरुआत ये कि ईरान की मुख्य युद्ध नीति, आप देखिए उनकी नीति कुछ इस तरीके से है जो हमने अब तक निकाली है। रणनीति लगभग 2005 के आसपास ये विकसित की गई थी। देश का केंद्रीय कमांड नष्ट भी हो जाए तो भी सेना लड़ती रहे, और आज वही दिख रहा है। आज वही दिख रहा है। बिल्कुल, हमने देखा, दुनिया ने देखा, बल्कि सेना को छोटे छोटे स्वतंत्र यूनिटों में बांट दिया गया। यानी कोई इस जोन में, कोई दूसरे जोन में, कोई तीसरे जोन में, 5-6 जोन बना दिए गए और सबके एक उनके मुख्य रूप से कर्ता हो गए कि आप ही सब एक्शन लेना, मेरे पास मत आना, या हो सकता है कि मैं ही ना रहूं तो आप खुद भी एक्शन ले सकते हो। युद्ध के समय फैसले स्वतंत्र रूप से लेंगे। आगे अब दिखाएंगे वो चीजें कहीं ना कहीं अब दिखाई भी थी दुनिया के सामने भी, सबने देखा, वो अमेरिका ने भी देखा। अब ये देखिए क्षेत्रीय युद्ध फैलाने की रणनीति, किस तरीके से संघर्ष को पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया जाए। अगर दायरा बढ़ता है तो इसको बढ़ा दो, बल्कि ऊर्जा बाजार और समुद्री मार्गों जैसे होर्मुज पर दबाव बनाया जाए। अगर वहां बनाएंगे तभी कोई नियंत्रण में आ सकता है। सहयोगी संगठनों को युद्ध में शामिल किया जाए, यानी इनके जो प्रॉक्सीज जिनका नाम लिया जाता है, ताकि दुश्मनों पर दबाव को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। ये
वो नियम है। आप समझिए, ये पूरा का पूरा हमने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का एक क्षेत्रीय मैप तैयार किया है के थ्रू। ये देख सकते हैं आप 5-6 जगह है आपको दिख रहे होंगे। खुर्रमाबाद हो गया या करमनशाह हो गया, इसके अलावा होर्मुजगन हो गया, सिम्मान, और ये तेहरान का एरिया पूरा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। हालांकि ये उन्होंने पहले से सार्वजनिक नहीं कर रखा है जी। हमने जहां तक हमको लगा, जहां तक हमें रिपोर्ट्स में जो चीजें मिली वो ये है, उनका पूरा इलाका आप ईरान का मैप देख पा रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने अपनी चीजों को डेवलप कर रखा है। ये पहाड़ियों के नीचे गुफाओं में बना रखा है, टनल बना रखा है, और टनल तो कई बार कहा जाता है 500 मीटर नीचे तक जी। मतलब आप सोचिए करीब आधा किलोमीटर जमीन से नीचे, और वो कैसे उन्होंने संभव कर लिया खुद को। वही यहाँ से फिर वही सवाल उठता है कि आपने हासिल क्या किया। अब आप कहते हैं कि हमने बहुत भारी नुकसान किया, अमेरिका दावा कर रहा है, इजराइल दावा कर रहा है, हमने नुकसान किया। आज भी ईरानी मिसाइलें उड़ रही हैं और एक से बढ़कर एक मिसाइलें उड़ रही हैं और ताकतवर मिसाइलें उड़ रही हैं और भारी नुकसान कर रही हैं। ये कहते हैं कि हमने उनकी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया। ईरान की एयरफोर्स पहले से ही बहुत कमजोर थी। उनकी असली जो स्ट्रेंथ है, जो उनका अपर हैंड है, वो सिर्फ मिसाइल पावर और साथ में ड्रोन में। आप उस पर अभी तक हाथ भी नहीं लगा पाए हैं और वो लगातार मार रहे हैं। अगर आपने उसको नेस्तनाबूद किया, बीच में खबरें आई थी कि हमने मिसाइलों के उनके जखीरों को नुकसान पहुंचाया, हमने उनके हथियारों के जखीरों को नुकसान पहुंचाया। जब उनके हथियार अभी भी बेधड़क चल रहे हैं और आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद तो और तेजी से चल रहे हैं, उन मिसाइलों में लिखा आ रहा है लब्बैक या मुज्तबा, तो फिर आप समझ जाइए कि कितनी तेज होगा उनका सिस्टम कि उन मिसाइलों पर लिख भी दिया, चला भी रहे हैं। और आपने खुद एक एआई वीडियो दिखाया था, हम चाहेंगे फिर से दिखाएं, फुल स्क्रीन में वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि अंडरग्राउंड काम चल रहा है, लगातार वो काम कर रहे हैं। तो आपने तो उसको रोक ही नहीं पाया। तो जितने आप 10 दिन में दावे कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, यहां मार दिया, ये सब कुछ अगर चल रहा है तो फिर आपके हमलों का तो जो स्कॉट रिटर कह रहे थे कि ये सिर्फ कंक्रीट की चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, इमारतों को तबाह करते हैं और कहते हैं कि हम जंग जीत रहे हैं या हमने बड़ी तबाही कर दी या हमने अपने हाथ में चीजें ले ली। ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो नीति है वो ईरान के आगे नहीं टिकेगी। ईरान का काम चल रहा है और अंडरग्राउंड चल रहा है, आप उसको ढूंढ भी नहीं सकते। हो सकता है ये पूरी कोशिश कर रहे हो और करेंगे ही, लेकिन अभी तक अगर 10 दिन में भी कोई बड़ी चीज हाथ नहीं आई है या आप वहां तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है कि आपकी सारी तकनीक और सारे दावे यहां आकर फिलहाल फेल होते नजर आते हैं। ये कहा जाता है कि आप ताकतवर बहुत हो सकते हैं, पर यह नहीं हो सकता कि ईश्वर ने या भगवान ने आपको वो दिमाग दिया हो, वो रणनीति दी हो। कई बार हम देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल की क्लास में जो है कई तरीके के बच्चे बैठते हैं, कुछ बहुत शक्तिशाली घर से आते हैं, यानी अमीर खानदान से आते हैं, और कुछ बहुत गरीब झोपड़पट्टी वाले भी होते हैं। लेकिन हो सकता है कि टॉप कर जाए झोपड़पट्टी वाला, वो अमीर होने से फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ताकत बहुत हो सकती है, आप सब चीजों में माहिर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास नीति नहीं है और युद्ध नीति, आप युद्ध में जा रहे हैं तो आपके पास एक तरीके का पूरा मैप होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए कि आप क्या करोगे, किस देश पर किस तरीके से आप कब्जा कर सकते हो। ईरान को लेकर के ये योजनाएं बनाना, ये रणनीति बनाना भी बहुत मुश्किल है। खुद आपने बताया कि इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी जिंदगी में हयात रहते हुए उन्होंने बता दिया था, सिस्टम बना दिया था कि कई स्तरीय सिस्टम है, और ये बता दिया था कि अगर मैं ना रहूं तो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वही कर रहा है। और देखिए जो 1 से मतलब 10 दिन का 9 दिन का जो एक गैप आया था लीडरशिप को लेकर के, ऐसा नहीं कि तब भी सब कुछ रुका। मिसाइलें चल रही थी, ड्रोन चल रहे थे, तमाम चीजें हुई, भारी मिडिल ईस्ट पर हमले हुए, और उन्होंने देखिए इनकी आंखों के सामने, यानी अपने दुश्मनों की आंखों के सामने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन के भी लगा दिया। अब ये कह रहे हैं हम उनको भी हाथ से मारेंगे, हमारी नजर उस पर, हम उन पर भी हमला करेंगे, ये ठीक है, लेकिन उनका सिस्टम कहां चरमराया? कुछ भी नहीं चरमराया। ऊपर से आवाम जो है बेतहाशा उनके लिए निकल रही है। तो जो आपने सोचा था, सोचते हो, वही हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं ना कि हर चीज को वेस्टर्न चश्मे से मत देखो, क्योंकि दुनिया भी वैसे ही देखती। मत देखो, आप जज्बा हुसैनी को समझो, आप इस तरफ से भी तो देखो, उसका अध्ययन करो कि वो क्या जज्बा है, वो क्या सिस्टम है जिसके चलते ये मात नहीं खाते और आज से नहीं 50 साल से नहीं खाते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आगे अध्ययन का विषय भी बनेंगी। ये दरअसल हुआ क्या कि एक्चुअली में वेनेजुएला के साथ जो इन्होंने किया, हमने देखा मादुरो को किडनैप कर लिया, वहां से उठाकर लेकर चले गए, हुसैन के साथ यही किया था, और इनको वही लग गया कि ठीक है, जैसे हमने उनको कैप्चर किया और उसके बाद पूरा का पूरा देश हमारे चरण में आ गया जी। और वही सिलसिला इनको लगा कि वहां से अगर हम सुप्रीम लीडर की टारगेट किलिंग कर देते हैं, उसके बाद तो ईरान में बसता ही क्या है। लेकिन वो वहां पर मात खा गए और पूरा का पूरा ईरान एकजुट हो गया, बल्कि इनके अगेंस्ट होकर और ताकत के साथ लड़ने लगा। करीब 10 दिन हो चुके हैं और हमने वो देखा कि बीच का गैप उन्होंने कैसे भरा, बिना किसी नेता के रहते हुए अपने जो सुप्रीम नेता, जब वही नहीं रहे उसके बावजूद उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। लेकिन आज भी जब उनके पास एक नया नेता आ चुका है तो उनकी जो धार है, जो उनकी वॉर करने की क्षमता है, वो बहुत तेज हो चुकी है। फिलहाल लौटते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा लाइव के साथ।